चलिए अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। तो आपके लेवल पे केवल 3 ऑर्डर्स तक की जो मैट्रिसेस हैं उनके डिटर्मिनेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का मतलब आप सबको मालूम है। ऑर्डर 1 का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स ली A इज इक्वल टू A। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट है A11, ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको लिखना है देन डिनोशन इज, अभी मैंने बताया आप अपनी मर्जी से डेट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा ए, कुछ भी तीनों में से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेल्टा यूज किया है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इस मैट्रिक्स के साइन को यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इन दी साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। एंड इज इक्वल टू करना क्या है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को सिर्फ आपको बाहर निकाल के लिख देना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है, उस नंबर को आपको इस साइन को हटाना है और उस वैल्यू को आपको एज इट इज बाहर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए मैंने लिया, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है -3 और ये 1 by 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यू इजिली कैन सी इट। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है -3। ठीक है, -3 1 by 1 की मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिंपली इस साइन को आपको रिमूव करना है और ये जो एलिमेंट था -3 इसको आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो यहां से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या होता है कि हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है ना। तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑर्डर का निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप सिर्फ जो उसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है उसको सिंपली आप विदाउट एनी साइन ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट लिख दीजिए। ठीक है, -3। इसके बाद में आपको ऑर्डर 2 की अगर मैट्रिक्स पता है ना, ऑर्डर 2 मतलब 2 by 2 की मैट्रिक्स अगर पता है तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने माना लेट ए एक मैट्रिक्स है ABCD, अभी हमने एग्जांपल भी लिया था। तो ABCD ये एक मैट्रिक्स है 2 by 2, इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने फिर से क्या लिखा, डिटर्मिनेंट अगर एसोसिएट करना है इससे, तो इससे एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट को हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू, और ये जो साइन है मैट्रिक्स का इसको हमने डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस साइन को हमने डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और करना क्या है, आपको सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट से आपको स्टार्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो A इंटू डी माइनस A इंटू डी, ये साइन माइनस का आएगा, माइनस B इंटू सी, AD माइनस BC। अच्छा, ये क्यों आ रहा है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था, है ना। आपको ध्यान होगा हम क्या ले रहे थे, A1/B1 इज नॉट इक्वल टू A2/B2। तो हमें क्या मिल रहा था, A1B2 माइनस A2B1, यानी हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो कर रहे थे वहां पर भी। तो यहाँ पर भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये वापस बताया नहीं। तो डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर में आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जब भी आप दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले आप क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 1 2 -3 4। ठीक है, ये A है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 2 -3 4, ये है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, 1 4, है ना, 1 इंटू 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस
-3 इंटू 2 यानी कि 4 + 6 यानी कि 10। ठीक है, तो ये वैल्यू है ना। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इन दोनों में अंतर है। यहां पर ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को आप अप्लाई करेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे और जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा कोई भी नंबर, ठीक है। इसको आप किस पे अप्लाई करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कोई भी नंबर, रियल या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो नंबर आपको मिलता है रिजल्ट ऑफ द फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको आप बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है और उस फंक्शन को जब आप अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट देखते हैं, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कि उसको हम कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे।